सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह-आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम एमएससी केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर 11th है उसमें यूनिट थर्ड जो है एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बारे में अब तक हम बात कर रहे हैं। और एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज हम बात करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक इंस्ट्रूमेंट के संबंध में। जो उसका इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट है उसके संबंध में हम बात करेंगे। तो यह है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कंटेंट टेबल। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? पहला है लाइट सोर्स, दूसरा है मोनोक्रोमेटर, तीसरा है सैंपल एरिया, चौथा है डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर, और इसके बाद में है टाइप्स ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यानी कि दो प्रकार के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में हम बात करेंगे, सिंगल बीम और डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और फिर है सैंपल प्रिपरेशन के संबंध में। तो अब हम बात करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के संबंध में। देखिए, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो एक प्रकार का स्पेक्ट्रोमीटर होता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज ए काइंड ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर which measures the transmittance or absorbance of a sample as a function of wavelength, जो कि ट्रांसमिटेंस या एब्जॉर्बेंस को एक एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ के रूप में रिकॉर्ड करने का काम करता है। व्हेन ए लाइट ऑफ सर्टेन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी रेंज इज पास थ्रू द सैंपल, जब कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की और एक फ्रीक्वेंसी रेंज की जब रेडिएशन को जब हम पास करते हैं तो वो ट्रांसमिटेंस या एब्जॉर्बेंस को एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ के रूप में रिकॉर्ड करने का काम करता है। अनलाइक ए स्पेक्ट्रोमीटर विच इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट ओवर रेंज ऑफ वेवलेंथ। देखिए, स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? वो एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो लाइट की किसी प्रॉपर्टी को एक वेवलेंथ की रेंज में या फ्रीक्वेंसी की रेंज में उसको मेजर करने का काम करता है। तो ये क्या है? फोटोमीटर जो है वो एक प्रकार का स्पेक्ट्रोमीटर होता है। ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेजर्स ओनली द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एज ए फंक्शन ऑफ इट्स वेवलेंथ। जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या करता है? वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जो है एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ के रूप में उसको रिकॉर्ड करने का या मेजर करने का काम करता है। द की कंपोनेंट्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स आर, जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जो विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसा हमने पहले भी बात की, फर्स्ट इज लाइट सोर्स, सेकेंड इज मोनोक्रोमेटर, थर्ड इज सैंपल एरिया एंड फोर्थ इज डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर। तो ये जो है इसमें ये कुल मिलाकर 4 कंपोनेंट्स जो हैं उसके अंदर होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट सोर्स के बारे में। द मोस्ट सुटेबल सोर्स ऑफ लाइट आर, जो कि सबसे सुटेबल सोर्स ऑफ लाइट जो है वो कौन कौन से हैं? उनके लिए हम डिफरेंट वेवलेंथ रेंज के हिसाब से हम डिफरेंट प्रकार का सोर्स जो है वो काम में ले सकते हैं, या उन सब का कॉम्बिनेशन के रूप में भी उसको हम काम में ले सकते हैं। जैसे है ड्यूटेरियम लैम्प विच एमिट्स द लाइट इन द यूवी रेंज। यूवी रेंज हमें मालूम है नॉर्मली जो होती है वो 180 से लेके 400 नैनोमीटर की रेंज है। तो उसी के साथ में मैचिंग करता हुआ ये जो है 160 से 375 नैनोमीटर की रेंज में ये जो ड्यूटेरियम लैम्प है ये काम करता है। फिर है टंगस्टन लैम्प और टंगस्टन हैलोजन लैम्प which emits radiation in the visible and the near infrared region, जो कि विजिबल रेंज में या नियर इंफ्रारेड रीजन में 350 से लेके 2500 नैनोमीटर के बीच में ये काम करता है। फिर जीनॉन आर्क लैम्प विच एमिट्स रेडिएशन इन द रेंज ऑफ 190 टू 800 नैनोमीटर। ये जीनॉन आर्क लैम्प जो है वो एक पूरी उस रेंज को, लगभग पूरी रेंज को कवर करता है, जो कि 180 से यूवी विजिबल पूरा रेंज जो है उसमें होती है। फिर है लाइट एमिटिंग डायोड्स, जिसको हम एलईडी कहते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड्स जो होते हैं विच एमिट्स रेडिएशन इन द विजिबल रेंज, दैट द रेंज वी नो इज 400 टू 800 नैनोमीटर। तो जो हमारा सोर्स है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, उसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो जो जिस तरह के सैंपल्स को हमको एनालाइज करना है उस प्रकार का जो है सोर्स काम में ले सकते हैं, या हम एक पर्टिकुलर सोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं जो कि पूरी रेंज को कवर करता हो उसको हम काम में लेंगे, और वो क्या करेगा? वो स्विचिंग करेगा, यानी कि जहां पर जिस वेवलेंथ की आवश्यकता है उस वेवलेंथ को
उस वेवलेंथ का सोर्स स्टार्ट रहेगा, बाकी सारे सोर्सेज जो हैं वो बंद हो जाते हैं, जिसको अपन फ्लिपिंग कहते हैं, है ना, स्वैपिंग कहते हैं, सॉरी। द इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिकली स्वैप लैम्प्स व्हेन स्कैनिंग बिटवीन यूवी एंड यूवी विजिबल रीजन। तो जब वो स्कैनिंग करता है, तो जब यूवी रेंज की स्कैनिंग करता है तो केवल वही यूवी रेंज से के कॉरस्पॉन्डिंगली जो लैंप है वो ग्लो करेगा, और जब विजिबल रेंज में करेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली लैंप जो है वो ग्लो करता है। तो इस तरह से ये लाइट सोर्स के बारे में बात है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट होता है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, वो है मोनोक्रोमेटर। द मेन फंक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटर इज टू डिस्पर्स द बीम ऑफ लाइट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स इनटू द कंपोनेंट्स। तो जिस तरह से हम कहते हैं कि एक छलनी के समान जो है ये काम करता है। द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ मोनोक्रोमेटर आर, जो इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है एन एंट्रेंस स्लिट, देन ए कॉलीमेटिंग लेंस, देन डिस्पर्सिंग डिवाइस, ए फोकसिंग लेंस एंड एन एग्जिट स्लिट। तो इसके कुल मिलाकर ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं: एंट्रेंस स्लिट, कॉलीमेटिंग लेंस, डिस्पर्सिंग डिवाइस, फोकसिंग लेंस एंड एग्जिट स्लिट। अब हम इसका सबसे पहले देखते हैं कि द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स दैट इज पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन, यानी कि जो ऐसा रेडिएशन जिसमें सारे कलर्स मिक्स्ड हों, जैसे वाइट है ना, तो वो प्राइमरी सोर्स से सबसे पहले इसमें जो एंट्रेंस स्लिट है उससे एंटर करती है। द रेडिएशन emitted from the primary source, that is polychromatic radiation, enters the monochromator through the entrance slit. The beam is collimated and strikes the dispersing element. हम देख सकते हैं सबसे पहले व्हाइट लाइट को दिखाया गया इस डायग्राम में, ये एंट्रेंस स्लिट से एंटर करता है, और सबसे पहले कॉलीमेटिंग मिरर जो है, लेंस जो है, उस पर ये इंसिडेंट होता है, वहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर डिस्पर्स डिवाइस पर आता है, डिस्पर्जन डिवाइस पर आता है, वहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर फिर फोकसिंग मिरर पर जाता है, और वहाँ से ये बाहर एग्जिट स्लिट में निकल जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये मोनोक्रोमेटर का जो इंटरनल जो है इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार की होती है। इट एंटर्स द मोनोक्रोमेटर थ्रू द एंट्रेंस स्लिट, द बीम इज कॉलीमेटेड एंड देन स्ट्राइक्स द डिस्पर्सिंग एलिमेंट। अब ये जो डिस्पर्सिंग एलिमेंट के रूप में हम 2 चीजें काम में ले सकते हैं, या तो प्रिज्म भी ले सकते हैं या ग्रिड भी ले सकते हैं एट ए पर्टिकुलर एंगल। 2 types of dispersion device, that is prism and holographic gratings, are commonly used in UV visible spectrometers. तो ये है फंक्शनिंग ऑफ मोनोक्रोमेटर के बारे में। अभी इसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ देख सकते हैं ये दोनों तरह के हैं, एक प्रिज्म भी काम में ले सकते हैं और दूसरा के रूप में हम ग्रेटिंग भी काम में ले सकते हैं। प्रिज्म में जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट आती है वो इसमें से पास होने के बाद में वो डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, इसको अपन देख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर भी ग्रेटिंग के ऊपर भी हम देखते हैं कि पहले वाइट लाइट दिख रही है और वो जो है उसका फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर दोनों ऑर्डर्स में वो स्प्लिटिंग हो रही है इन डिफरेंट कलर्स। तो डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू द प्रिज्म एंड ग्रेटिंग, ये इसको हमने यहाँ पर डायग्रामेटिकली देखा है। Light falling on the prism is reflected at different angles depending on the wavelength. The beam is split into the component colors. जो लाइट आती है वो जो है जो प्रिज्म पर आती है वो एक डिफरेंट एंगल पर जो है वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर जाती है, विच डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ। द बीम इज स्प्लिट इनटू द कंपोनेंट कलर। ये जो बीम है वो उसको हम देखते हैं कि वो डिफरेंट कलर्स में, जिसके डिफरेंट कंपोनेंट कलर्स में वो स्प्लिट हो जाती है। बाय मूविंग द डिस्पर्सिंग एलिमेंट और द एग्जिट स्लिट, द रेडिएशन ऑफ ओनली ए पर्टिकुलर वेवलेंथ कैन बी ऑब्टेन्ड। अब देखिए ये डिस्पर्जन हो गया, यानी पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट में उसको कन्वर्ट करना है, उसको हमको सिंगल कलर में लेना है। तो हम क्या करते हैं, जो एग्जिट स्लिट है उसको मूव इस तरह से करते हैं कि जो बाकी जो कलर्स हैं वो उनका जो पाथ है वो रुक जाए, और केवल हमें जो पर्टिकुलर जो वेवलेंथ वाला या पर्टिकुलर कलर वाला जो वेवलेंथ चाहिए वही वेवलेंथ जो है वो बाहर स्लिट से, जो एग्जिट स्लिट है उससे बाहर आए। रेडिएशन ऑफ ओनली अ पर्टिकुलर वेवलेंथ कैन बी ऑब्टेन्ड विच लीव्स फ्रॉम द एग्जिट स्लिट एंड कैन बी यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग पर्पज। द बीम सेलेक्टेड बाय the slit is monochromatic and further divided into 2 beams with the help of another prism, which then passes
थ्रू द सैंपल एंड रेफरेंस सॉल्यूशन। अब देखिए जो पूरे मोनोक्रोमेटर के अंदर जो उसकी जो हमने बनावट देखी उसके अंदर लास्ट में क्या होगा, जो एग्जिट स्लिट से जो लाइट निकलेगी या जो जो वेवलेंथ निकलेगी वो सिंगल कलर की होगी, और उसको हम फिर वापस जो है दो उसको पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। एक पार्ट जो है वो प्योर सैंपल में से पास होगी और दूसरा जो है उसके रेफरेंस सॉल्यूशंस में से पास होगी। जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई एक सैंपल है, उस सैंपल का जो सॉल्यूशन है वो एक सॉल्वेंट में बनाया है, तो पहला वाले में तो सैंपल प्लस सॉल्वेंट का सॉल्यूशन रहेगा और दूसरे वाले में केवल सॉल्वेंट रहेगा, जिसको हम रेफरेंस सॉल्यूशन जो है उसको कहते हैं। देन सैंपल एरिया, वन ऑफ द टू divided beams is passed through the sample solution and the other beam is passed through the reference solution। जैसा अभी अपन ने बात की कि तो एक तो सैंपल सॉल्यूशन में से पास होगी और दूसरा रेफरेंस सॉल्यूशन में से पास होगी, जो कि एक ही कलर की बीम है उसको हमने दो में स्प्लिट कर दिया यूजिंग प्रिज्म। ऑल्दो द सैंपल फॉर रिकॉर्डिंग स्पेक्ट्रा आर मोस्ट कॉमनली लिक्विड्स, जो कि सैंपल हम काम में लेते हैं, जो कि जिसका हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर रहे हैं, ज़्यादातर वो लिक्विड्स होते हैं, लेकिन फिर भी सॉलिड्स और गैसेस को भी हम उनका सैंपल भी उनका भी स्पेक्ट्रा जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट द एब्जॉर्बेंस ऑफ गैसेस और इवन द सॉलिड्स कैन बी मेजर्ड। बोथ सैंपल एंड रेफरेंस सॉल्यूशंस आर प्लेस्ड इन ट्रांसपेरेंट सेल नोन एज क्यूवेट। तो जो 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 सैंपल और जो है रेफरेंस सॉल्यूशन को जिसमें हम रखते हैं वो उसको हम कहते हैं क्यूवेट। क्यूवेट जो है वो जो रेडिएशन है उसके पाथ में बीच में रखा होता है, जिसके अंदर से जो है जो रेडिएशन जो यूवी विजिबल रेंज की रेडिएशन हैं वो उसमें से पास हो जाती हैं और जिसके बाद में हम उनकी ट्रांसमिटेंस को स्टडी करते हैं। द क्यूवेट्स आर रेक्टेंगुलर इन शेप एंड यूजुअली हैव एन इंटरनल विड्थ ऑफ 1 सेंटीमीटर। जो क्यूवेट है वो एक रेक्टेंगुलर शेप की है और उसकी जो इंटरनल विड्थ जो है वो 1 सेंटीमीटर की होती है, जिसको अपन इस फिगर नंबर 5 में देख सकते हैं। देखिए ये क्या है, ये क्यूवेट है जो कि एक या तो क्वार्ट्ज की बनी होती है या ग्लास की बनी होती है या प्लास्टिक की बनी होती है, डिपेंडिंग अपॉन द रेडिएशन। तो ये जो है रेक्टेंगुलर शेप की है, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर की है, और ये जो है इसके ऊपर जो है हम एक उसका कवर लगा देते हैं, जिससे कि ये क्यूवेट जो है वो ऊपर इसको जो अगर कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट है तो उसका उसके वो जो है इवेपोरेट नहीं हो, और उसको हम यूवी विजिबल रेंज की रेडिएशंस के बीच में पाथ में रख देते हैं। एक में तो केवल सैंपल होता है और एक में तो मतलब सैंपल प्लस सॉल्वेंट होता है, और दूसरे के अंदर जो है केवल जो है वो रेफरेंस सॉल्यूशन या जिसको हम कहते हैं सॉल्वेंट के रूप में सॉल्वेंट जो है वो होता है। फिर है इट इज इंपॉर्टेंट दैट द मटेरियल ऑफ द सेल मस्ट बी ट्रांसपेरेंट टू द रेडिएशन थ्रू आउट द रीजन अंडर स्टडी। ये जरूरी है कि जिस मटेरियल का वो बना हुआ है वो मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि वो उस रेंज में एब्जॉर्ब नहीं करे। द सेल्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ ग्लास, प्लास्टिक एज वेल एज सिलिका और क्वार्ट्ज। जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कि ये 3 मटेरियल के बने हुए होते हैं, ग्लास, प्लास्टिक और सिलिका के, या इसको अपन क्वार्ट्ज कह सकते हैं। ऑफ दीज ग्लास सेल्स cannot be of these glass cells cannot be used in the UV region as they absorb in the UV region, but can be used satisfactorily in the visible region। जो ग्लास मटेरियल है वो हम विजिबल रेंज की रेडिएशन को स्टडी करना है उसके लिए तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको यूवी रेंज के अंदर स्टडी करना है सैंपल को तो हम उसके लिए स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लास जो है वो यूवी रेंज को एब्जॉर्ब करता है। क्वार्ट्ज इज ट्रांसपेरेंट इन ऑल, दैट इज 200 to 700 नैनोमीटर के बीच में वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो हम उसका सेफली उसको सभी के लिए उपयोग कर सकते हैं। एंड इट इज द बेस्ट चॉइस एंड हेंस कैन बी इजीली यूज्ड इन यूवी एज वेल एज विजिबल रीजन। तो इसका हम दोनों में इसको हम काम में ले सकते हैं, यूवी रेंज के लिए और विजिबल रेंज के लिए क्वार्ट्ज को काम में लिया जा सकता है। तो देखिए आज हम लोगों ने जो है जो इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक है उसके बारे में बात की है कि किस प्रकार से यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बनावट होती है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और कंपोनेंट्स के अंदर जो है उनका क्या रोल होता है। अब हम इसी बारे में कल का जो लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट भी लेक्चर होगा, उसके अंदर हम बात करेंगे विशेष रूप से डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर के बारे में और टाइप ऑफ जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में कि कौन कौन से टाइप के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं, जैसे सिंगल बीम एंड डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और सैंपल प्रिपरेशन के बारे में
उसी के साथ ही जो है वो हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।